अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और उसके ज़ेर एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स जनाब लेक्चर नंबर है 18 और इस लेक्चर में मैं आपके 3 क्वेश्चंस को आज इंक्लूड करूंगा अपने इंट्रोडक्टरी नोट के अंदर जी। और ये 3 क्वेश्चंस मैंने तरतीब दिए हैं, मैंने कागज़ के ऊपर इनको नोट कर लिया था ताकि आपके साथ डिस्कस किए जाएं। और पहला क्वेश्चन जो है उसके वो 2 से 3 हिस्से हैं और वो मैं डेफिनेटली अभी आपके साथ वही एड्रेस करूंगा उन्हीं मामलात को। क्वेश्चन तो एक है लेकिन उसके ये होता है कि 2 से 3 हिस्से हो जाते हैं या उसके 2 से 3 वेरिएशन हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि जनाब आईटी का कोर्स जब हम करवाते हैं और आईटी के कोर्स के अंदर फिर जाहिर है कि बहुत से टॉपिक्स चल रहे होते हैं और हम एक ही टॉपिक को फ़िलहाल लेके अभी चल रहे हैं और वो है एमएस वर्ड। तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि जनाब एक टॉपिक है, क्या उसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है। नंबर 1 यानी एक ही सवाल के मैं वेरिएशंस बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ अंदाज में पेरेंट्स भी मुझसे करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं, तो मैं इसी के अंदर इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो क्या उसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, नंबर 1। इसी तरीके से इस सवाल का एक और हिस्सा या एक और तरीका ये भी है करने का कि जनाब एक बच्चा यही चीज़ 15 दिन में कर लेता है, एक बच्चे को 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं, किसी बच्चे को 1 माह लग जाता है। तो ये वजह क्या है, क्या इसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, क्या आप लोगों की कोई लेक्चर प्लानिंग होती है, कोई प्लानर बनता है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। अब इनके जवाब मैं आपको तरतीब से देता हूँ। देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप आईटी का एक स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं जिसकी एक ड्यूरेशन है और वो ड्यूरेशन है लेट्स से कि 6 महीने है। अब वो 6 महीने के अंदर ज़ाहिर है हमने आपको वो चीज़ें कवर करवानी है। 6 महीने के अंदर हम आपको कुछ एक प्लान दे देते हैं कि जनाब हमने आपको 6 माह में 10 टॉपिक करवाने हैं। अब वो जो 10 टॉपिक मैंने करवाने हैं आपको, तो उसमें से अब हर टॉपिक ऐसा नहीं होगा जैसे आप समझेंगे कि 15 दिन 14 दिन 13 दिन हमने उसको असाइन कर दिए हैं तो हर एक उसी में चलेगा। कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हमें पता होता है कि खासा लॉन्ग ड्यूरेशनल है, इसमें हो सकता है हमें 1 माह लग जाए एक ही टॉपिक में। और मैं बाकायदा आपको बाय नेम बता देता हूँ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अच्छा खासा मैं इसको टाइम ख़ुद भी देता हूँ क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने बल्कि अपना जो चल रहा था कोर्स उसके अंदर मैंने अभी रोक दिया था बॉयज़ के हवाले से, मैंने बीच में एमएस वर्ड को फिर शुरू करवाया, एमएस वर्ड बीच में हॉल्ट किया था, अब वो शुरू करवाया, उसकी कुछ मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ। अब जब उसको मैं डालूँगा टेस्ट के ऊपर फिर अगेन एमएस वर्ड एक्सेल स्टार्ट करूँगा। इससे ये होता है शफलिंग से कि बच्चों का भी हमें थोड़ा सा कैपेसिटी का पता चलता है। ये नहीं कि एक टॉपिक ख़त्म किया उसको टेस्ट लेके अगले टॉपिक पे चले गए, पिछला टॉपिक जो था वो फिर 2 माह या 3 माह पुराना हो गया, जब तक कोर्स ख़त्म हुआ बच्चा वो चीज़ भूल गया। हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा हर तरीके को डिवाइस करने की, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बार यही होता है। दूसरी बात ये है कि आपको मैं ये भी बता दूं कि अब इस साल मेरे कोई तकरीबन ये 4था-5वां बैच चल रहा है कंप्यूटर के कोर्सेज़ का। मैं कंप्यूटर कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं आईटी की या कोई मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। अब उसमें क्योंकि कंप्यूटर कोर्स इसलिए क्योंकि इसमें कोई क्या कर रहा है, कोई किस तरह से, कोई कौन सा टॉपिक कर रहा है, किसी ने कुछ टॉपिक्स किए होते हैं कि जी ये स्किप कर दें, मैंने ये चीज़ करनी है, तो वो चलो उस हिसाब से भी हम उसको करवा देते हैं। अब मामला ये है कि जब ये चीज़ हम कर रहे होते हैं तो हमारी प्लानिंग हर बार डिफरेंट हो जाती है, और इवन अभी भी ये कोई 3रा 4था हमारा जो बैच चल रहा है, और अभी बल्कि एक 4था बैच स्टार्ट हुआ है कल से 3rd ऑफ अगस्त से, आई थिंक नहीं 3rd नहीं सॉरी 4th ऑफ अगस्त से हुआ था। आज 5 तारीख है अगस्त की, आज बुध है। तो हुआ यूँ है कि हमने जनाब उसकी प्लानिंग डिफरेंट की है। उसके अंदर मैंने कुछ जो कम उम्र बच्चे मेरे पास आए हैं, मतलब है कि अब मेरे पास 5 बच्चे हैं जिनमें से अभी फ़िलहाल तो 2 एक आए हैं, फिर एक ने एक आना है, फिर 2 ने आना है, इस तरह से। तो वो उनको कंबाइन हम कर रहे हैं इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, और ज़ाहिर है उनको फिर वो उस हिसाब से हम चलाएंगे। तो हर एक का प्लान डिफरेंट होता है, हर एक की मेंटल कैपेसिटी और जहनी इस्तादाद उसके हिसाब से हम चलाते हैं। तो ये कभी भी नहीं होता कि कोई एक प्लानिंग सबके ऊपर चलती है। ताहम ये ज़रूर है कि हर बैच का एक प्लान ज़रूर तैयार होता है, हर बैच का एक प्लानर ज़रूर तैयार होता है, और वो पूरे उसी प्लान के साथ चलता है। अब आते हैं ड्यूरेशन की तरफ कि जी ड्यूरेशन वेरी कर जाती है। एक बच्चा ये कह रहा होता है कि जी मैंने आज से कुछ टाइम पहले ये किया था, तो मैंने तो 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर लिया था, आपको 1 माह हो गया इसके अंदर। यानी वो अक्सर आपस में कभी डिस्कशन हो रही होती है पुराने स्टूडेंट्स की और नए की। तो जनाब इसकी वजाहत ये है कि जनाब हर स्टूडेंट की कैपेसिटी भी डिफरेंट है, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली, और दूसरा ये है
कि वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती रहती हैं कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर, और कुछ नई चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे एआई के अब टूल्स और एजेंट्स, और एआई की जो आपको पता है अब जितनी इन्वेंशन हुई है और ये इनोवेशंस आई हैं, तो फिर उसके साथ जाहिर है कुछ चीज़ों को हम ज़रा रीस्केड्यूल कर लेते हैं, रीप्लान कर लेते हैं, तो फिर वो बाज़ औक़ात उसमें 2 4 5 7 दिन का या 10 दिन का भी फ़र्क आ जाता है। तो ये कोई कभी भी एक चीज़ जो है ना उसकी कोई ड्यूरेशन कंफर्म नहीं होती। इसी तरीके से ये है कि अब आईटी के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स करवा रहे होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल में आपके पूरे आईटी कोर्स के अंदर जो चलते हैं ना वो 3 या 4 होते हैं। अगर आप 10 चीज़ें भी कर रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 हॉट इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें से 2 तो यही हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट को मैं इसलिए इस फिलहाल लीग में नहीं ला रहा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है, लेकिन वो इंतहाई आसान टॉपिक है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। 7-8 दिन में, कभी 9 दिन में, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। और प्रेजेंटेशंस और इन चीज़ों के और एनिमेशंस के हवाले से, और ज़ाहिर है कि ये जो ट्रांजिशनल मोड्स होते हैं एनिमेशंस के दरमियान, ये चीज़ें हम बेसिक्स बता के और उसके बाद बच्चे को प्रोजेक्ट्स पे डाल देते हैं। और बच्चे 90% से भी ज़्यादा ये होता है कि बच्चे 1 वीक के अंदर या 1 आध दिन ऊपर नीचे कर लें या 2 दिन, उसमें वो ख़त्म कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पावर पॉइंट को हम 2 से 3 वीक्स पे ले जाएं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। ख़ासकर जब एक बच्चा MS वर्ड करके आया होता है कंप्लीट और उसको उसने बार बार प्रैक्टिस किया होता है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके जो बहुत सारे मेन्यूज़ हैं, अभी आप ज़ाहिर है कि अभी हमने MS वर्ड को भी स्टार्ट करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, बल्कि प्रैक्टिकल यहाँ मेरे पास है, आपको पावर पॉइंट दिखाते हैं। तो ये देखें, ये जो पावर पॉइंट है इसके बहुत सारे मेन्यू के अंदर जो, या ये जो टैब्स के अंदर कमांड्स होती हैं, ये आलमोस्ट सिमिलर होती हैं जो कि आपके MS वर्ड में आपको अवेलेबल होती हैं, MS एक्सेल में। खासकर MS वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो खासकर MS वर्ड में जो चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं वो सारी इसमें भी होती हैं। तो जब एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होता है तो उसे कोई नए सिरे से हमें पावर पॉइंट में ये चीज़ें नहीं बतानी होती कि जी टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, उनकी अलाइनमेंट ऐसी है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट ऐसी है, टेबल ऐसे बनेगा। ये सारी बेसिक्स वो वर्ड में कर चुका होता है, तो ये अगेन यहाँ रिपीट नहीं किया जाता। इससे भी इसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है। इसके अलावा पावर पॉइंट के अंदर ये भी खासियत है कि उसके अंदर एक्सेल वाले कोई ऐसे फार्मूले नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड, जाहिर है उसमें इस तरह की कैलकुलेशन नहीं है। MS वर्ड की तरह की कोई उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स नहीं है जैसा MS वर्ड में हम कंपोजिंग या सेटिंग करते हैं। पावर पॉइंट में बहुत कम टेक्स्ट यूज़ होता है, क्योंकि पावर पॉइंट में सिर्फ एक प्रेजेंटेशन होती है, और प्रेजेंटेशन में याद रखिएगा कभी बहुत ज़्यादा तादाद में टेक्स्ट नहीं होता। 1 2 3 4 लाइनों के अंदर हमने अपना पूरा एक जो है ना वो यूं कह ले दरिया को कूजे में बंद करना होता है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि पावर पॉइंट कोई बहुत लॉन्ग ड्यूरेशनल हो। तो हर एक चीज़ का हमारा प्लान बनता है। ये बल्कि जो अभी एक लेक्चर है हमारा MS वर्ड का, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये यकीनन उन तमाम नए बच्चों के लिए भी है और उनके वालिदैन के लिए भी है समझने के लिए, क्योंकि हम लोग ओरिएंटेशन देते हैं और ओरिएंटेशन भी हमारी हर बार डिफरेंट होती है। कभी हमारे स्कूल में कहीं डिफरेंट होती है, मेरी एकेडमी में डिफरेंट होती है, किसी और एकेडमी में जहाँ मैं विजिटेड टीचर अगर जाता हूँ तो वहाँ डिफरेंट होती है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि मौका महल के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से कि मैं देखता हूँ आगे स्टूडेंट्स किस किस्म के, बाज़ का मेरे सामने बहुत मैच्योर्ड और बहुत एज वाइज अगर आप देखें तो सीनियर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, कुछ 2nd ईयर को 3rd ईयर के, और जाहिर है दे आर यंग 18+, तो फिर जाहिर है उसके हिसाब से उनको बताया जाता है। फिर उनके यूनिवर्सिटी जो एक मामलात होते हैं उसके हिसाब से फिर उनको वो कोर्सेज जो है ना उनके तरतीब दिए जाते हैं। और जो हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं 8 लेवल के, 9 या मैट्रिक लेवल के, फिर उनको जाहिर है उस हिसाब से हम उनका IT का कोर्स तरतीब देते हैं। तो ये कभी भी नहीं होता कि IT का कोर्स सबके लिए एक जैसा होता है। ये वही है कि एक लाठी से आप सबको हाँकना शुरू हो जाए। बैल के लिए भी वही डंडा होगा और बकरी के लिए भी वही डंडा होगा और इवन मुर्गे के लिए भी वही डंडा आप इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो जनाब ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के कई वेरिएशंस थे जो मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये तो मेरा क्लियर हो गया जी। यहाँ तक तकरीबन कोई 9 मिनट का हमारा ये हो गया यहाँ तक का सेशन क्वेश्चन का आंसर का, और इसमें मैंने कोशिश की है कि ये चीज़ों के मैं जवाब दे दूँ। अक्सर व बेशतर मैं खैर देता भी रहता हूँ ये जवाब। अब MS वर्ड की तरफ चलते हैं जी, और मैंने अब ज़ाहिर आपके साथ एक कुछ चीज़ें शेयर भी करनी है MS वर्ड की और बहुत सारी चीज़ों की, और साथ साथ मैं करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का पता भी चले। पहली बात तो ये है कि अब जो MS वर्ड आप देख रहे हैं ये हमने अपग्रेड किया है कल, यानी कल का मतलब है कि जो गुज़िश्ता दिन गुजरा है मंगल का 4 अगस्त 2026, तो इसमें मैंने इसको अपग्रेड किया है और अपग्रेड किया इसको 2016 वर्जन के साथ। अच्छा, अब इसकी अपग्रेडेशन का भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने है।
इसमें आपको इसकी थीम्स में कहीं ना कुछ तब्दीलियां महसूस होंगी, बाकी इसकी जो कमांड्स हैं या इसके जो टैब्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसी तरीके से आपको एक एडिशनल टैब नज़र आ रहा होगा एमएस वर्ड में विच इज WPS PDF, और ये है राइट और ये पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन और उसके बाद स्प्रेडशीट। तो ये बेसिकली याद रखें कि ये वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल जो है ना, ये उसके मुकाबले का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप काम करते हैं। उसमें इसी तरह एमएस वर्ड वाली एनवायरनमेंट मिलती है, पावर पॉइंट वाली मिलती है और एक्सेल वाली, और उसमें फिर आप एडिटिंग करके और काम करके उस वर्क को PDF में सेव कर सकते हैं और ला सकते हैं। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि इसकी भी कोई ख़ास अहमियत स्टूडेंट्स नहीं रही है। ये कुछ अर्सा पहले तक मेरे ख्याल में बहुत बेहतर था, अभी भी है। इस पर मेरे बाकायदा तौर पर WPS के लेक्चर्स भी मेरे चैनल पे मौजूद है, ये एक अलग से कोर्स है। लेकिन इसका ये जो टैब इंक्लूडिंग है ना एमएस वर्ड में, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये मैंने कल के लेक्चर में भी अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि नॉर्मली जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो आपको ये टैब उसमें MS वर्ड, एक्सेल वगैरह में नहीं मिलेगा। ये टैब तब आएगा जब WPS ऑफिस जो है ना आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो फिर वो इस तरीके से अपने आप को अटैच करेगा बहुत सारी एसोसिएशंस के साथ। अब ये एसोसिएशंस क्या चीज़ होती है जी, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें जी, लेट सपोज कि मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ जी, ठीक है। एक एग्जांपल को आप समझ लें तो आपको एसोसिएशन भी समझ आ जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। यहाँ पर इसका नाम मैं रख देता हूँ पाक वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे, ये जहन में रखिएगा, सेव एज टाइप के है जी। इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब ये देखिए कि ये पाक के नाम से जो फाइल आ रही है, इसके ऊपर ये W का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, ये एसोसिएशन होती है। इसी तरह यहाँ आपको P नज़र आ रहा है और ये पावर पॉइंट है, और अगर किसी फाइल के ऊपर अगर आपको P नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी एसोसिएशन पावर पॉइंट के साथ है। मिसाल देता हूँ आपको, अभी ज़ाहिर है कि मैं वैसे ही आपको सेव करके जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँगा, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। अच्छा जी, सेव करते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप, और इसका नाम रख देते हैं न्यू फाइल, और नीचे देखें आप सेव एज टाइप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ रही है, ठीक है ना। ये एक अलग चीज़ हो गई। देखें अब ये आ गई जी यहाँ पर न्यू फाइल। अभी इसके ऊपर P नहीं आ रहा, मैं भी आपको बताता हूँ कि इसका क्या मामला है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं चलाता हूँ नोटपैड, स्टार्ट करता हूँ जी। ये देखें, इसमें भी मैं लिख देता हूँ नाम टाइप किया, उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव और डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ अनदर फाइल। अच्छा जी, अब ये मैंने 3 फाइलें जनाब आपके सामने बनाई हैं। आपको इन तीनों के आइकन डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। ये W जो है, ये जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में स्टार्ट हो रहा है और इसके ऊपर W बता भी रहा है कि ये वर्ड की फ़ाइल है। अब ये क्या है जी, इसके ऊपर फ़िलहाल कोई आइकन नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि मैंने आपके सामने बनाई है तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि ये सर ने पावर पॉइंट में बनाई है। और इस पर देखें, जब आप ये माउस लेके जाते हैं तो आपको एक अदद ये फ्लाई आउट मेन्यू नज़र आता है। इसको कहते हैं टूल टिप, टिप भी कहते हैं इसको, या मेन्यू टिप भी कहते हैं। और MS वर्ड में भी इस तरह के मेन्यू आते हैं, उन्हें टूल टिप कहा जाता है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये टिप में बता रहा है कि टाइप है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आथर इसका कौन है, टाइटल क्या है, साइज, डेट सब बता रहा है। आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर जनाब, तो ये पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगी। ये देख लें, ऐसा नहीं है कि इस फाइल पे आप जब खोलेंगे डबल क्लिक करेंगे तो ये MS वर्ड में स्टार्ट होगी, ये पावर पॉइंट में होगी। अब इस पर आ जाएं, ये देखें इसकी शक्ल कुछ और आ रही है, ये एक पेपर सा बना हुआ है जिसका एक सफ़ा मुड़ा हुआ है। जब इसके ऊपर मैं माउस रखूंगा तो ज़ाहिर इसकी भी कोई टिप आएगी, और नीचे ये देखें टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसकी टाइप कुछ और आ रही थी, देखें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है जी आपका इसकी ज़ाहिर टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट तो खैर इसमें भी है, टेक्स्ट तो एक वो चीज़ होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स वगैरह आप टाइप करते हैं, तो वो टेक्स्ट ही होता है आपका, जो आपकी लिखाई होती है। लेकिन यह कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारी MS विंडोज़ में, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एसोसिएट अपने आप को कर जाते हैं नोटपैड के साथ। अब आप डबल क्लिक करेंगे तो जनाब ये देखें इसमें ओपन हो जाएगी, ये एसोसिएशन है इसकी। तो ये आई एम श्योर आपको समझ आ रही है, इसको कहते हैं एसोसिएशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है स्टूडेंट्स, और आपके लिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि एसोसिएशन क्या चीज़ होती है। एसोसिएशन अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है कि एक फाइल की एसोसिएशन या उसका जो एक लिंकेज है वो किसके साथ है।
उसकी डिफ़ॉल्ट ऐप के साथ है कि उसकी ऐप कौन सी है। मिसाल के तौर पर अब एक आपने फाइल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसके अंदर आपने कोई काम किया है, तो उसकी एसोसिएशन बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ होगी। जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें खुल जाएगी। लेकिन क्या होता है अक्सर कंप्यूटर्स में कि जब लोग उस पर क्लिक कर रहे होते हैं तो वो नहीं खुल रही होती, कोई मेन्यू दे देती है, डायलॉग बॉक्स आ जाता है ओपन विद और इस किस्म का कि जी किस में खोलूँ क्या करूँ। तो जाहिर है कि जो उसमें ना तजुर्बेकार लोग हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता तो वो डेफिनेटली उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए इश्यूज हो जाते हैं। फिर वो उसको जाकर इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सर्च करते हैं, कोई ना कोई उनको ज़ाहिर है सोल्यूशन मिल ही जाता है। तो आईटी के एक्सपर्ट्स तो इन चीज़ों को जानते हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर के एसोसिएशन को चेंज कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ये देखें, मेरे पास लेट सपोज ये एक फाइल है, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक आप देख रहे होंगे केपीके की। अब ये जो बुक है ना स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ की है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें इसके ऊपर आ भी रहा है टाइप, क्या आ रहा है WPS PDF डॉक्यूमेंट। अब ये WPS अपने साथ उसने ऐड कर दिया है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि राइट और ये जो प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, ये WPS का मतलब है। और ये मैंने कोर्स इसके ऊपर पूरा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही। अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ना स्टूडेंट, ये देखें हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। अब बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या आ गया, मैं ये खोलना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर ये चीज़ आ गई, बाहर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस फाइल की जो एसोसिएशन है ना वो मशकूक हुई हुई है, या कंप्यूटर के लिए ना वो सस्पेक्टेड है, या यूं कह लें कि अनडिफाइंड है। आपने डिफाइन नहीं की कि जनाब ये जो फाइल है इसकी एसोसिएशन क्या है, किसके साथ एसोसिएट होगी, किस ऐप में खुलेगी, आया वर्ड में खुलेगी, आया पावर पॉइंट में खुलेगी, आया ये एक्सेल में खुलेगी, या ये किसी और में, ये आपके पास क्या है जी क्रोम है, ये फायरफॉक्स है, किधर खुलेगी कोई पता नहीं है। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ये एसोसिएशन डिफाइंड नहीं है। इसकी तो है, ये देखें इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें कोई मसला मुझे नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट ये खुल जाती है MS वर्ड में। ये नहीं खुल रही, ये देख लें। तो अब इसके लिए मामला यूं होगा कि इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ये आएगा ओपन विद। ओपन विद के बाद आप कहाँ खोलना चाहते हैं जी? फायरफॉक्स में अमूमन जो है ना मैं PDF उसी में खोलता हूँ और इसी में लेक्चर्स भी बनाता हूँ, तो आप फायरफॉक्स में ओपन कर लें। ब्राउज़र है जी और इसके अंदर ये PDF जो है ना इंशाअल्लाह ताला भी ओपन हो जाएगा, ये किताब जो है। तो ये जनाब बुक अभी ओपन हो गई है, ये लें जी। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कि ये मामला क्या है एसोसिएशंस का और किस तरीके से ये काम करता है। एसोसिएशन क्यों ख़राब हुई हुई है? देखिए एसोसिएशन ख़राब होने की क्या वजह होती है, अब आपको ये भी मैं बता दूं। वैसे तो ये लेक्चर MS वर्ड का है और आप ये समझ रहे, अब ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा लेक्चर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया IT के मिसलेनियस लेक्चर्स की तरफ। ऐसा नहीं है। ये एसोसिएशन और ये जो चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेसिफिकली जो है ना MS वर्ड या इन जनरल आप कह लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ ये एसोसिएटेड है, क्योंकि ये जाहिर है कि ऑफिस की फाइलें भी अक्सर करप्ट हो जाती हैं इस तरह से, या उसके अंदर एसोसिएशन एरर आ जाते हैं और वो नहीं खुलती। तो जनाब बात ये होती है कि ये मसाइल क्यों आते हैं, इसकी ना आपको मैं 2 से 3 वजूहात बता देता हूँ। पहली वजह होती है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और आप उसके अंदर फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल किया, लेट सपोज उसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है अभी। ज़ाहिर है जब शुरू में आप विंडोज़ करते हैं फ्रेश, तो उसमें से विंडोज़ होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ या उसके कोई डिफ़ॉल्ट 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, या राइट का या पेंट है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। अब आपने अगर जाहिर है कि अपनी ऑफिस की फाइलें खोलनी है, तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे ये एरर आ जाएगा ओपन विद का। उसको पता ही नहीं है कि आप इस फाइल को कैसे खोलना चाहते हैं। हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, उसको तो नहीं पता कि भाई अब मैं वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ खोलूँ, पावर पॉइंट कहाँ खोलूँ, है ही नहीं। तो उसका इलाज या उसका हल यही होता है कि आपने ऑफिस इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इन जो फाइलें होती हैं ना ऑफिस की, ये ऑटोमेटिकली ये वाले आइकन ऑब्टेन कर लेती हैं। जो वर्ड की फाइलें उन पर ये W आ जाता है, जो एक्सेल की फाइलें उनके ऊपर ये X बना आ जाता है, जो पावर पॉइंट की फाइल उनके ऊपर P बना आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली ये आइकन्स जो होता है वो गेन कर लेती हैं जनाब। तो ये होता है कि जब आप उससे एसोसिएटेड या मुतल्लिका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। दूसरा मसला क्या होता है कि अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है और फिर भी वो चीज़ नहीं खुल रही, जैसे अब ये ऑफिस आपके पास इंस्टॉल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज है। जब मैं ऑफिस की बात करता हूँ तो एक कंप्लीट पैकेज होता है। वर्ड उसका एक मेंबर है या कंपोनेंट है, एक्सेल उसका एक कंपोनेंट है या मेंबर है, एक अलग इंडिविजुअल, लेकिन एज अ कंबाइंड एज अ होल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है।
ऑफिस की मैं बात करूं कि वो इंस्टॉल भी है, उसके बावजूद वर्ड की फाइल वर्ड में नहीं खुल रही, पावर पॉइंट की पावर पॉइंट में नहीं खुल रही, और जब भी डबल क्लिक करें ओपन विद आता है और उसके जो आइकन है वो भी तब्दील हुए में। तो उसकी वजह ये होती है कि अब इसका भी क्या हल है, इसका हल ये होता है कि वो फाइल जो होती है ना उसकी एसोसिएशन जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके कोई उसका फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। उसके लिए वही तरीका है जो मैंने अभी बताया कि अगर उस फाइल का आइकन इस तरह का आ रहा है और वो एसोसिएशन दिखाई नहीं रहा उसके ऊपर, यानी एसोसिएशन अगर हो गई है उस फाइल की, जैसे इस फाइल की है, तो उस पर बाकायदा आइकन आ जाएगा उसकी एसोसिएटेड ऐप का। जैसे कि इस फाइल की जो ऐप है वो वर्ड है, ये फाइल वर्ड में खुलेगी। इसी तरीके से ये जो फाइल है ये एसोसिएटेड है पावर पॉइंट से, तो ये पावर पॉइंट में खुलेगी। ये और बात है, आपका एतराज़ हो सकता है कि जनाब इसके ऊपर ये पी क्यों नहीं बना हुआ आ रहा, तो वो आइकन बाज़ का नहीं भी आता लेकिन एसोसिएटेड हो चुकी है। ये देखें, इस पर जब आप लेके जाएं तो इसकी ये टाइप बता देगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये जो टाइप बता रहा है ना कि इसके अंदर स्पेसिफाइड है, तो जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इसी ऐप में खुलेगी। तो ये चीज़ है। तो अगर एक समझ लिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बावजूद भी अगर एक फाइल ओपन नहीं हो रही और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो जनाब उसका क्या हल है? उसका हल ये होता है जो अभी बताया है कि उस फाइल पर राइट क्लिक करना है आपने, ओपन विद करना है और यहाँ से वो ऐप आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर अब ये फाइल है जी, अब इस फाइल को मैं लेट से नोट पैड में नहीं ओपन हो रही, मैं करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा ओपन विद, और ये देखें यहाँ वर्ड पैड नोट पैड आ रहा है, तो मैं नोट पैड करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी। तो आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। तो ये चीज़ है जनाब इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद एक चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या कोई और फाइल है जो कि MS वर्ड सपोर्ट करता है और MS वर्ड में खुल जाती है? इम्पॉर्टेंट सवाल है जी, और इसका जवाब भी बड़ा सादा और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या कोई ऐसी ऐप है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक से ज़्यादा फाइलों को सपोर्ट कर सकता है, या कोई ऐसी फाइल जो कि एक से ज़्यादा ऐप्स में ओपन हो जाती है। तो बिल्कुल है जी जनाब, इसका जवाब मेरे पास मौजूद है, और वो ये है कि जनाब आप जाएंगे इधर और आपके सामने ये नोट पैड है जी। अब ये फाइल जो टेक्स्ट की है ये नोट पैड में ओपन हो रही है। अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ ओपन विद, और यहाँ से मैं जाऊँगा लेट्स सपोज चूज़ अनदर ऐप। चूज़ में जाकर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, मोर ऐप्स में जाके MS वर्ड को जी देखता हूँ, ये आ गया वर्ड 2016। ओके करूंगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल जो है ना कामयाबी के साथ देखें स्टार्ट हो जाएगी, खुल जाएगी, और उसका जो फ़ॉन्ट था ना वहाँ पे कोरियर जो भी था वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो ये जो नोट पैड की फाइलें हैं ना ये आप MS वर्ड में ओपन कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड की फाइलें नोट पैड में ओपन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है जनाब कि अगर आप MS वर्ड की फाइलें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये फाइल है, इसको आपने अब इस किस्म का स्टाइल दे दिया है और ये जनाब इस तरह का काम किया, इसके ऊपर आपने ये आपने जूम कर दिया। उसके बाद लेट्स सपोज आपने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया और ये ज़ाहिर है MS वर्ड में अब जाकर आपने ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, और यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ आपने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दी और साथ में टेक्स्ट बॉक्स को कलर भी दे दिया। अब इस किस्म का काम ज़ाहिर है हम वर्ड में करते हैं कंपोजिंग का, बल्कि इसको मैं सेव करके क्लोज कर देता हूँ। ये लें जी, क्लोज किया, सेव कर दिया। अच्छा जी, अब ये फाइल है जी आपके सामने स्टूडेंट्स। अब इस फाइल को मैं नोट पैड में ओपन करना चाहता हूँ, राइट क्लिक ओपन विद, और ये आ गया जी चूज अनदर ऐप, और यहाँ से मैं मोर ऐप्स में जाके देखता हूँ नोट पैड मुझे मिल रहा है जी, बिल्कुल ये रहा। ओके करेंगे जनाब तो ये आप देख लें आपके सामने किस तरह का फॉर्मेट आएगा। ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि नोट पैड जो है वो इस तरह की कंपोजिंग, इस तरह की जो सेटिंग्स और स्टाइल्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। इसके अंदर वो मेन्यू ही मौजूद नहीं है जो इसको सपोर्ट करे, तो ये कभी भी इस तरह नोट पैड में ओपन नहीं होगी। लेकिन नोट पैड की तमाम फाइलें वर्ड में ओपन हो जाएंगी क्योंकि MS वर्ड में वो तमाम क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं जो कि नोट पैड की फाइल को ओपन कर सकते हैं, और इनफैक्ट वो वर्ड पैड की ओपन जो फाइलें उनको भी ओपन कर सकते हैं। वर्ड पैड भी MS विंडोज़ का ही एक कंपोनेंट है। तो ये फाइल एसोसिएशंस हैं, आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ आ रही हैं। डिटेल के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको ये एसोसिएशंस का लेक्चर दिया जाए। अब जनाब MS वर्ड में चलते हैं क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है जी, और हमने जाहिर है कि कुछ MS वर्ड की चीज़ों को भी करना है, और ये चीज़ें भी जो एसोसिएशंस मैंने बताई हैं MS वर्ड से ही रिलेटेड थी। अब जनाब हम देखते हैं कि हम कुछ काम कर सकते हैं अगर डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर जाके, जैसे ये तो खैर मैंने बताया कि ये जो टैब है ये तो आया WPS का। इंसर्ट में क्या था ये मैं इससे पहले आपको बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ। अब आप ये देखें कि मैंने जैसे ही अपग्रेड किया है ना, तो इसके साथ आपको इंसर्ट में विकिपीडिया के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड या आपको एक टूल मिल गया है,
और हर टूल के ऊपर जब आप माउस लेके जाएं तो आपको एक अदद ये फ्लाई आउट मेन्यू मिलता है, इसे टूल टिप कहा जाता है। तो विकीपीडिया क्या है जी? विकीपीडिया आपको पता है ये एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जिसके ज़रिए आप, जाहिर है कि जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं या डॉक्टर्स हो गए या रिसर्चर या जो भी काम कर रहे हैं, वो विकीपीडिया पे जाके किसी ख़ास शख्सियत, कोई इवेंट, कोई इमारत या कोई टेक्नोलॉजी की जिस चीज़ को भी सर्च करना चाहें उसके आपको वेयर अबाउट विकीपीडिया पे मिल जाते हैं। बहुत बड़ी ये समझ लें एक वेब की जो है ना वो एक ये कैटलॉग या डेटाबेस है ये विकीपीडिया। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है जी। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, ये देखें इंटरनेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। और वो कह रहा है कि जी वो कह रहा है न्यू ऑफिस एड इन, ये है वो कह रहा है कि दिस एड इन कम्स विद द ऑफिस स्टोर, जाहिर है। और इफ़ यू ट्रस्ट इट, इट विल हैव एक्सेस टू द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स वेयर दिस एड इन इज इंक्लूडेड, यानी कि आप वो तमाम डॉक्यूमेंट जिनके साथ ये एड इन, जो आपको ये एड इन नज़र आ रहा है तो ये उसके साथ अटैच कर देगा जहाँ जहाँ इसकी सपोर्ट है। तो मैं कहता हूँ जी ट्रस्ट दिस एड इन, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब होता है मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। एड इन वार्निंग आ रहा है, वो कह रहा है कि एन अपडेट इज अवेलेबल फॉर दिस एड इन फीचर, टर्म्स ऑफ यूज। और ये अच्छा, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं अगर करना चाहें। मैं इसके अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसकी अपडेट और विंडोज़ की अपडेट में फ़र्क है स्टूडेंट्स। अब ये विकीपीडिया स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पे आई वांट टू नो। सो व्हाट आई वांट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि जनाब क्लाइमेट क्या चीज़ है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अच्छा जी, ये लें। अब वो कह रहा है नो रिजल्ट्स या सजेशन फाउंड, ये इसमें आ रहा है। और बाकी कितनी आर्टिकल्स और सजेशन इस पे आए, क्लाइमेट पे आ गया, वेदर पे आ गया, सब के ऊपर ये देखें। जब आप माउस लेके जाते हैं ना तो ये हैंड आपको नज़र आता है, ये हॉटस्पॉट होता है। ये वो मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं। अब ज़्यादातर बच्चे हॉटस्पॉट से वही चीज़ें जानते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट में भी एक हॉटस्पॉट की टर्म होती है जो बहुत पुरानी है, और वो होती है कि किसी भी जगह जहाँ क्लिकेबल रीजन होता है। ये देखें ये रीजन है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको ये हैंड वाला ये आइकन नज़र आ रहा है ना, जब आप कर्सर ऊपर लेके जाते हैं तो ये हैंड वाली कर्सर ये आइकन बन जाता है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, ये जहाँ जहाँ भी बन रहा है और ये यहाँ नहीं बन रहा, तो जहाँ बन रहा है ये क्लिकेबल रीजन है, इसको क्लिकेबल रीजन कहते हैं। और ये हॉटस्पॉट होता है। ये पूरा जो रीजन है, जो एरिया है, ये हॉटस्पॉट कहलाता है। चलें जी, इस पर क्लिक कर रहे हैं और इसी से शायद इन्होंने मोबाइल वाली भी हॉटस्पॉट की टर्म लिया। ये देखें जी यहाँ तक आ गया। ये आप यहाँ से सिंपली जो है ना जनाब सेलेक्ट करेंगे इस डाटा को, ये राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए कितना आसान हो गया ये सब आपके लिए अब काम करना इन चीज़ों की मदद से। AI टूल्स और ये सारे जो आपके एडिन्स होते हैं, ये कमांड्स होती हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि अब ये मैंने इसको अपग्रेड किया है एंड दिस हैज़ अपग्रेडेड टू विकीपीडिया। अब ये विकीपीडिया आ गया मेरे पास इंसर्ट में। अब यहाँ से मैंने जो कॉपी किया है विकीपीडिया से, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट ऑप्शन आ रही है, मैं सिंपल पेस्ट करना चाहता हूँ तो पेस्ट कर देता हूँ। ये लें जी, और ये जनाब यहाँ से ये पेस्ट हो गया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। ये जहाँ जहाँ आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये क्लिकेबल रीजन है। क्लिकेबल का मतलब स्टूडेंट्स ये है, इस पर आप देखें क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली जो है ना ये आपका मुख्तलिफ, जैसे आपने अभी हाइड्रोस्फीयर देखा है, एटमॉस्फेयर है, तो ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना स्टूडेंट कंट्रोल के साथ, ये देखें अभी माउस लेके जाए कुछ भी नहीं हो रहा। आप कंट्रोल दबाएंगे ना जब कीबोर्ड से, ये देखें तो ये क्लिकेबल रीजन आपको बताएगा। ये देखें कहीं भी जहां आप लेके जाएंगे, ये देखें जब आप कंट्रोल के साथ जाएंगे तो ये आपको बाकायदा तौर पर रीजन बताएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये लैटीट्यूड की तरफ चला जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ माउस के साथ। अब ये ऑनलाइन इससे रिलेटेड मजीद आपको डाटा चाहिए तो ये देखें ये खोल देगा। और ये जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा ना आपके कंप्यूटर में, जैसे मेरे कंप्यूटर में अभी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है फायरफॉक्स, तो ये फायरफॉक्स में जनाब ओपन करेगा। आई एम श्योर ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और यूज़फुल भी है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ प्लानिंग के एतबार से चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी ये आ रहा है, इसमें कुछ टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात ऑनलाइन आपको यकीनन समझ आ रही है। ये टेम्परेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो विकीपीडिया की खोल देगा। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी ओपन। ये देखें इसमें जितने भी ये ब्लू वाले आ रहे हैं, ये सारे के सारे आप यूँ कह लें कि हाइपर लिंक्स हैं जिनके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ख़त्म करना चाहें तो ये मैं हाइपर लिंक्स में इससे पहले बता चुका हूँ। जितने भी हाइपर लिंक्स होते हैं ना स्टूडेंट, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं, फिर हाइपर लिंक्स में जाते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें मैं आपको बताता हूँ,
एवरेज ओवर 30 ईयर्स। अब ये एक आम सा टेक्स्ट है, इसके ऊपर कोई लिंक नहीं है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसका मेन्यू आप देखिएगा, ये मेन्यू है, यकीनन आपको समझ आ गई। यहाँ पर एक सिंपल आपको हाइपर लिंक की ऑप्शन नजर आ रही है। एज कंपेयर टू दिस टेक्स्ट, जैसे ये वेदर है, जैसे मेट्रोलॉजिकल है, जैसे वेरिएबिलिटी है, जैसे मेट्रोलॉजिकल है, जैसे प्रेसिपिटेशन है, कोई भी वर्ड है, आप ये सब वर्ड देख रहे हैं, ये हल्के ब्लू में हुए में, और ये सारे के सारे क्या है, क्लिकेबल रीजन या हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे उस वर्ड पे, आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। रिमूव हाइपर लिंक, तो ये आपका हाइपर लिंक इस पे से खत्म हो गया। ये देखें, आप जाएं, आप कुछ भी नहीं कर रहा, कंट्रोल के साथ आप जो मर्जी करें, इधर करेंगे तो ये आ रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा। बाकी कलर है वो डेफिनेटली आप इसको कंट्रोल ए करेंगे, वहाँ से जब सारे के आप रिमूव कर देते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑटोमेटिक कलर कर सकते हैं। इधर जाके ये ऑटोमेटिक कलर करें, सबके कलर चेंज हो जाएंगे और सबके लिंक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आई एम श्योर आपको वन क्लिक समझ आ गई कि जनाब किस तरीके से हमने ये काम किया है और किस तरीके से हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये जनाब यहाँ तक हमारा हो गया और हमने विकीपीडिया को भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। ऑनलाइन वीडियो कोई डालना चाहते हैं तो इसका क्या तरीकाकार है, इसके लिए अगर आप ऑनलाइन वीडियोस में जाना चाहें तो ये भी आप अपनी तरफ से सर्च कर सकते हैं। मुझसे आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो जाहिर है कि ख़ुद इन्वेस्टिगेट करने वाली हैं। आप इस पर क्लिक करें, रिसर्च करें, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें कि ये काम कैसे करता है, ये कैसे करता है। विकीपीडिया मैंने आपको बता दिया है, कुछ 2-3 चीज़ें थी वजाहत तलब, तो इसीलिए मैंने फिर कोशिश की है कि ये मैं आपको करके दिखाऊँ कि इसका एड इन कैसे हम अपडेट करते हैं, कैसे ये फिजिबल होता है MS वर्ड में और चलता है, और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें डेफिनेटली समझ आ गई हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया है, पसंद भी आया है। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने किसी भी अगले लेक्चर में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।